सत्संग। महात्मा तेलंग स्वामी जी का गुरु रूप में आवाहन करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। धर्म। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी बहुत थोड़े से शब्दों में ही एक सार धर्म का व्यक्त करते हुए आगे जा रहे हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, मनुष्य के शरीर में चेतना है, चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस। ये ज्ञान ही धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म का अगर पहला पग उठना चाहिए तो वो किसी अन्य और नहीं अपितु अपने भीतर के चैतन्य भाव के बोध के प्रति, कि मेरे भीतर एक सजगता है जो शरीर से भिन्न है, जिसका अनुभव आभास जन्मों नहीं हो पाता। ब्रह्म ऋषि का कहना है कि दूसरा स्तर धर्म का है कि जिस प्रकार अपने में चैतन्यता जानो, वैसा ही दूसरों में भी अनुभव करो। ये धर्म का दूसरा पड़ाव है। पहला, अपने में चैतन्यता का अनुभव करना, ट्राई टू एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस विद इन। ये आत्म साक्षात्कार की बात नहीं है। ये बात है कि मेरे भीतर मेरा मूल अस्तित्व, मेरी सजगता है, शरीर उसकी सेवा में है। कहना एक, अनुभव बिल्कुल अलग है। कहने में हम इसको 100 बार भी कह जाएं, वो अनुभव नहीं आता। इसलिए विज्ञान में कोश की साधना में जब धीरे धीरे शरीर के अंगों को हटा करके, विचारों को हटा करके मूल में जाते हैं, तो पहली बार आभास होता है कि अंतर जगत की यात्रा में तो कदम उठे ही नहीं कभी। हम तो जीते चले गए, बाहर ही बाहर, कभी भीतर की ओर मुख किया ही नहीं, एक कदम नहीं उठा। वो पहला अनुभव विज्ञान में कोश में होता है और उसी का संकेत ब्रह्म ऋषि दे रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का उल्लेख नहीं हो रहा। और जैसे जैसे ये चैतन्य भाव के प्रति सजग होता है जीव, आध्यात्मिक उन्नति का अगला उत्कर्ष है, यू बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट अदर्स। आप दूसरों के लिए भी अधिक सजग होना आरंभ हो जाते हो, दूसरों का समावेश करते हो, दूसरों को अधिक समझना आरंभ कर देते हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु की प्राथमिक सीढ़ियों में इज टू अंडरस्टैंड अदर्स। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, यहीं से उठती है प्रकृति के प्रति उपासना, जल के प्रति, आकाश के प्रति, सूर्य के प्रति, चंद्र के प्रति, वायु के प्रति, अग्नि इत्यादि सबके प्रति उपासना यहीं से आरंभ होती है। क्योंकि जीव अपना दायित्व समझता है कि मेरी कोई जिम्मेवारी है कि मैं इन्हें स्वच्छ रखूं,
इनके प्रति अपने उद्गार व्यक्त करूं। आई मस्ट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर देम। ये मेरे जीवन के होने में सुविधा, सहयोग प्रदान कर रहे हैं और बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली। इनके यज्ञ से ही तो मेरा अस्तित्व संभव है। वहीं से फिर जीव इनकी भी उपासना आरंभ कर देता है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, अहिंसा, भक्ति और प्रेम ये धर्म का मूल है। अहिंसा, भक्ति, प्रेम ये धर्म का मूल है। ब्रह्म ऋषि के अनुसार धर्म की प्रचलित व्याख्याओं से बिल्कुल इतर, जो सबसे प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, वही धर्म है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जिसने अपने आप को, आत्म अभिमान को नष्ट कर दिया, अपने आत्म अभिमान को नष्ट करके और उसे भगवत भाव से भर लिया, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप आज का ध्यान था, जिसमें पृथ्वी को गोद में लेके अपना दायित्व समझ उस पर करुणा के भाव उड़ेलने की एक कल्पना हमने ध्यान में की, एक धारणा बनाई। ये भगवत प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे जगत से वही प्रेम करने में सक्षम है जिसे जगदीश्वर कहते हैं, और उसी को हमने प्रेम उसकी सृष्टि के रूप में करना है। ईश्वर के लिए ना तो कोई संप्रदाय है, ना कोई जाति है, अर्थात ना कोई संप्रदायगत धर्म है। उसके लिए सब है। संसार ही इस धर्म का मुख्य स्थान है। यही संसार, यही पृथ्वी जब गोद में आती है तो मनुष्य के धर्म का प्रथम स्थान वो पृथ्वी है। मनुष्य को वायु की भांति बिना किसी में लिप्त हुए कार्य करना चाहिए। ये एक लर्निंग है। अध्यापक तो कह गया, पर अध्यापक मनन कर रहा है। ये तो बड़ा गहरा तथ्य है जो एक छोटी सी पंक्ति में आया। वायु की भांति बिना लिप्त हुए सभी कार्य करते चले जाना। सबके धर्म पथ एक नहीं है, सबके अपने अपने अलग हैं। और धर्म का तात्पर्य केवल वो नहीं जो आप जानते हो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी धर्म है। जो सनातन धर्म है वो अविनश्वर है, वो नष्ट नहीं हो सकता। सनातन धर्म सदा से है, सदा के लिए है। सनातन देव संस्कृति, इसलिए कहा था साधक धन्य धन्य धन्य। मन को स्थिर करने की चेष्टा करें। मन को स्थिर करके अपने भाव से, अपने भाव के चैतन्य से विश्व चैतन्य के साथ योग करना धर्म है। अपने हृदय के भाव से इस पूरे विश्व को एक मानना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये धर्म है। मनुष्य का धर्म जिसे धारण करते हैं दायित्व के स्वरूप में, स्वयं के भाव के स्वरूप में, वही धर्म है। मनुष्य का धर्म है हृदय की करुणा पृथ्वी पर व्याप्त हो। ब्रह्म ऋषि का कहना है, धर्म का मूल है, धर्म का मूल हृदय, मन, भगवान से भक्ति, प्रेम, विश्वास। धर्म का मूल है हृदय। हृदय मतलब भावनाओं का स्रोत, भावनाओं का गोमुख, भावनाओं का उद्गम स्रोत, ओरिजिन। हृदय, मन,
माने संकल्प। भगवान से भक्ति, भगवान से भक्ति, रचयिता से भक्ति, उसकी सृष्टि से भक्ति, प्रेम और विश्वास। प्रेम अर्थात व्यवहार का आधार, और विश्वास जिसे आस्था कहते हैं, अस्थि। विश्वास से यहां तात्पर्य आस्था से, अस्थि से है कि वो है, दिखे ना दिखे नहीं नकारा जा सकता, वो है। यही भाव धर्म के अंतर्गत ब्रह्म ऋषि व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।